हेलो मेरे नन्हे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या आपको पता है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे साल में आने वाले महीनों के बारे में। तो क्या आपने कभी कैलेंडर देखा है कि एक साल में कितने महीने आते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई कैलेंडर है तो जल्दी से उसे देखिए और उसको अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि उसको देखकर महीनों को सीखना आपके लिए बहुत ही इजी रह जाएगा। तो चलिए फिर, आज हमारा टॉपिक है साल में आने वाले महीने, यानी कि जो साल है, ईयर है, उसमें जितने मंथ्स आते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम पढ़ेंगे, तो आज हम सीखेंगे नेम ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, यानी कि एक साल में आने वाले महीनों के नाम। आपको पता होना चाहिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं। कौन सा पहला महीना होता है, चलिए फिर फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला महीना होता है जनवरी मंथ। सबसे पहले जनवरी मंथ, और हिंदी में जनवरी को कहते हैं जनवरी, है ना बच्चों। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए फिर जनवरी की स्पेलिंग देख लेते हैं। JANUARY। बहुत ही बढ़िया। क्या बना? जनवरी। मेरे साथ साथ बोलिए तो, JANUARY, जनवरी। और जनवरी को हिंदी में बोलते हैं जनवरी ही तो बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये होता है पहला महीना, जिस महीने में बहुत ही ठंड होती है। तो आपको पता है कि इस महीने में बहुत ही ठंड होती है, और ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आता है? ये महीना आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर लेकर के आता है। तो चलिए फिर, इस महीने की तो बात हो गई, साल का पहला महीना। चलिए फिर आगे चलते हैं कि ईयर का, हमारे ईयर का यानी कि हमारे साल का दूसरा मंथ कौन सा होता है, दूसरा महीना कौन सा होता है। तो दूसरे महीने की स्पेलिंग आपको अच्छे से देखनी है। दूसरे महीना होता है फरवरी। दूसरा महीना होता है फरवरी। फरवरी की स्पेलिंग देख लीजिए, FEBRUARY। FEBRUARY, फरवरी। और फरवरी को हिंदी में बोलते हैं फरवरी। बहुत ही बढ़िया। और सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? तो सबसे छोटा महीना होता है फरवरी। और फरवरी महीने में भी काफ़ी ठंड होती है। चलिए फिर अब बात करते हैं अगले महीने की। अगला महीना फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, जानते हैं ना आप? अगला महीना आता है मार्च। मार्च की स्पेलिंग अगर देखें तो MARCH। अरे वाह, ये तो बहुत ही इजीली याद होने वाली स्पेलिंग है। MARCH, मार्च। MARCH, मार्च। और मार्च को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी इसको मार्च ही बोलते हैं। चलिए फिर अगले महीने की बात करते हैं। चौथा महीना कौन सा है? तो चौथा मंथ है हमारा अप्रैल। बहुत ही बढ़िया। अप्रैल की बात करें तो इसकी स्पेलिंग देखिएगा, APRIL। और अप्रैल मंथ आते ही आपको पता है कि अप्रैल मंथ जिस दिन शुरू होता है उस दिन हम सभी बच्चे सभी को अप्रैल फूल बनाते हैं, है ना। यानी कि मूर्ख बनाते हैं, तरह तरह के मजाक करते हैं। तो ये वही वाला मंथ है जब अप्रैल फूल बनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो महीने की स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं दोबारा, APRIL, अप्रैल। और अप्रैल को हिंदी में कहते हैं अप्रैल। क्या कहते हैं? अप्रैल। चलिए फिर अब चलते हैं फिफ्थ मंथ की तरफ। फिफ्थ मंथ कौन सा है? अप्रैल के बाद क्या आता है? अप्रैल के बाद आता है मई। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। और मई को हिंदी में बोला जाता है मई का महीना। क्या बोला जाता है बच्चों? मई का महीना। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए फिर मई की स्पेलिंग देखते हैं, MAY।
MAY। ये तो बहुत इजी है, बहुत ही छोटी सी स्पेलिंग है, हमें बहुत ही आसानी से याद हो गई। MAY मई, MAY मई, MAY मई, बहुत ही बढ़िया। और इसको हिंदी में बोलते हैं मई का महीना, यानी कि मई। और उसके बाद मई के बाद आता है जून। 6th मंथ हमारा कौन सा आता है? जून आता है। तो जून की स्पेलिंग अगर देखें तो JUNE, JUNE। ये तो बहुत ही इजी याद होने वाली स्पेलिंग है। और जून को हिंदी में भी जून ही बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा आप देख सकते हैं कि 6 महीने पूरे हो गए, यानी कि आधा साल हमारा निकल चुका है। अब चलते हैं हम 7वें महीने की तरफ। 7वां महीना कौन सा होता है? जून के बाद आता है जुलाई। बहुत ही सिंपल सी स्पेलिंग है। जून और जुलाई एकदम देखने में एक जैसे लगते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जून पहले आता है और जुलाई बाद में आता है। जुलाई, जुलाई की स्पेलिंग अगर देखें JULY, जुलाई। तो बच्चों पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना आपको सारे के सारे मंथ्स याद तो हो रहे हैं ना? और इसको 2-3 बार दोहराएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए फिर स्पेलिंग देखते हैं। JULY जुलाई, JULY जुलाई। और हिंदी में भी इसको जुलाई ही बोलते हैं। जुलाई के बाद अगला मंथ हमारा 8वां मंथ आता है अगस्त। अगस्त की बात करें तो इसकी स्पेलिंग देखिए AUGUST, अगस्त। बहुत ही बढ़िया, AUGUST, अगस्त। और अगस्त को हिंदी में बोलते हैं अगस्त। बहुत ही बढ़िया बच्चों। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? अगस्त। और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग बहुत ही सिंपल है AUGUST, AUGUST। क्या बना? अगस्त। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट अगर चले सितंबर, अगला महीना 9वां महीना हमारा आता है सितंबर। और सितंबर की स्पेलिंग को हम 3 टुकड़ों में याद करेंगे। देखो ज़रा, SEP, क्या बना? सेप, SEP। उसके बाद नेक्स्ट देखिए TEM, दोबारा से देखिए SEP TEM। और आगे चले अगर तो BER। तो पूरा क्या बन गया बच्चों? सितंबर, SEP TEM BER। चलिए मेरे साथ एक बार फिर से दोहराइए, SEP, बोलिए ना मेरे साथ, SEP TEM BER, सितंबर। फिर से बोलिए SEP TEM BER, सितंबर, सितंबर। और सितंबर को हिंदी में बोलते हैं सितंबर का महीना। हिंदी में तो बहुत ही आसान है, सितंबर का महीना। सितंबर के बाद 10वां महीना कौन सा आता है? तो 10वां महीना आता है अक्टूबर। चलिए फिर अक्टूबर की स्पेलिंग देखते हैं। अक्टूबर की स्पेलिंग अगर देखें तो OCTOBER, अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। और अक्टूबर को हिंदी में भी अक्टूबर ही बोलते हैं। तो ये था हमारा 10वां महीना। अब हम चलते हैं साल का 11वां महीना कौन सा होता है? तो साल का 11वां महीना होता है नवंबर। चलिए फिर नवंबर की स्पेलिंग देखते हैं। नवंबर की स्पेलिंग एकदम ही आसान है। नवंबर की स्पेलिंग देखिए NOVEMBER, NOVEMBER, नवंबर। और नवंबर को हिंदी में भी नवंबर ही बोलते हैं। चलिए फिर
अब आती है बारी हमारे साल के अंतिम महीने की, यानी कि हमारे ईयर के एकदम लास्ट मंथ की, यानी कि 12th मंथ की। उसके बाद हमारा अगला साल, अगला ईयर फिर से शुरू हो जाता है। तो चलिए फिर बात करते हैं कि 12वां महीना कौन सा होता है। तो 12वां महीना होता है दिसंबर। 12वां महीना होता है दिसंबर। तो दिसंबर की स्पेलिंग देखिए, DECEMBER, DECEMBER, दिसंबर। और दिसंबर को हिंदी में भी दिसंबर ही बोलते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि साल में 12 महीने होते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से बोलते हैं। पहले हम इंग्लिश में बोलते हैं, फिर हम हिंदी में बोलेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले इंग्लिश में बोलते हैं। जनवरी, दूसरा महीना फरवरी, तीसरा महीना मार्च, चौथा महीना अप्रैल, पांचवा महीना मई, छठा महीना जून, सातवां महीना जुलाई, 8th मंथ अगस्त, 9th मंथ सितंबर, 10th अक्टूबर, 11th नवंबर और अंत में 12th मंथ जो है हमारा दिसंबर होता है। अब हम बात करते हैं हिंदी में महीनों की। तो सबसे पहले महीना जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठा जून, सातवां जुलाई, आठवां अगस्त, नौवां सितंबर, 10वां अक्टूबर, नौवां नवंबर, माफ़ कीजिएगा 11वां नवंबर और उसके बाद 12वां दिसंबर। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सारे के सारे मंथ्स याद कर लिए हैं, है ना। एक बार फिर से हिंदी में देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब बात आती है कि इनमें से एक ना एक महीना आपके लिए बहुत खास होगा। क्यों खास होगा? क्योंकि उस महीने में आता होगा आपका बर्थडे। बहुत ही बढ़िया। हमारा बर्थडे जिस महीने में आता है वो महीना हमें बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि उस महीने में हमें खाने को मिलता है बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारा केक, है ना बच्चों। तो मुझे बताइएगा कि आपका बर्थडे किस मंथ में आता है। डेफिनेटली आपको वो मंथ बहुत ही प्यारा लगता होगा। तो आज हमने महीनों के बारे में सीखा है। आज के लिए बस इतना ही। आपको इन महीनों को अपनी कॉपी पे लिखना है और याद भी करना है। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए खेलते रहिए बच्चों, मस्ती करते रहिए।
एस और उसके बाद डे, थर्सडे। और नेक्स्ट देखें फ्राइडे तो FRI, उसके बाद डे। नेक्स्ट अगर देखें तो SATURDAY, सैटरडे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो आपने वीक के 7 दिनों को हिंदी में भी सीख लिया और वीक के 7 डेज को आपने इंग्लिश में भी सीख लिया। तो बहुत ही मज़ा आया ना बच्चों। आज हमने हफ्ते के 7 दिनों के बारे में सीखा। अब आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसी के साथ साथ अपने मम्मी पापा को भी ये बोल करके सुनाना है। ठीक है ना, सुनाओगे ना? तो चलिए फिर, बहुत ही बढ़िया। घर पर इसको 2-3 बार अवश्य दोहराइएगा। आज के लिए इतना ही, तो फिर मैं चलूँ। बाय बाय।